हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको पहला लेक्चर जो लिया था, इसमें वीडियो जो डाला था, उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे। पूरा बेसिक बताया था कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, सारी चीजें बताई थी। आप अगर मेरा पहले फर्स्ट वीडियो पढ़ लेंगे तो आपको ये जो 1.1 एक्सरसाइज है बहुत आसान लगेगी, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन जो है वो रैशनल नंबर के ऊपर, पूरी एक्सरसाइज रैशनल नंबर के ऊपर है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम के फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक में यानी पूरी डेफिनेशन बताई है और पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझाई है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ और वहां से वापस से फिर से बताती हूँ आपको चीजें। उसने पहला क्वेश्चन लिखा है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो जीरो है इज जीरो अ रैशनल नंबर। और कैन यू राइट P अपॉन Q फॉर्म। इसका P अपॉन Q फॉर्म लिखना है अपने को, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बताई है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो रैशनल नंबर होता है, जो रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q फॉर्म होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मैंने आपको डेफिनेशन में अच्छे से समझाया कि P अपॉन Q जो फॉर्म होती है वो रैशनल नंबर होती है, और जितने इंटीजर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, P अपॉन Q जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इंटीजर्स। अब आपको इंटीजर्स पता होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स को मैंने आपको बताया था I और Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है कि माइनस और प्लस से लेके जितनी भी वैल्यू आती है वो सब क्या हो जाती है, वो सब क्या होती है, इंटीजर्स। और यहाँ पर मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि ये जीरो से जो चालू होते हैं वो नंबर होल नंबर होते हैं, 1 से जो चालू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और ये जो सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। और P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, P और Q जो है इंटीजर्स होते हैं। तो P अपॉन Q, अब आप यहाँ पे देखिए कि 2/3 मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकती हूँ, यहाँ 2 लिख सकती हूँ, 3 0 4/9, ऐसा हम नंबर्स लिख सकते हैं। फिर हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, -2/3 -1। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो जितने भी ये नंबर है इंटीजर्स, ये सब भी कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। मैंने आपको समझाया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लगा दीजिए, आप 1 लगा दीजिए, सबके नीचे 1 लगा दीजिए, ये 1 लगा दिया आपने, तो सारे के सारे P अपॉन Q फॉर्म दिखाई देने लग गया। P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, सारे नंबर P अपॉन Q। और जो भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में, वो तो उनका नाम क्या होता है, रैशनल नंबर। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो क्या मतलब है, जीरो, यस, इट इज ए रैशनल नंबर, जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा P अपॉन Q इक्वल टू 0/1। और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो आप ये देखिए, P इक्वल टू 0 है तो 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर्स। तो P एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ बिलोंग्स टू I, PQ बिलोंग्स टू I। देखिए, P बराबर 0 है, Q बराबर 1, ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। तो यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये पहले लेक्चर में मैंने जितना समझाया, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान है। आपको कुछ और भी पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसने तो यहाँ 0 पूछा है, कोई भी नंबर में पूछे, चाहे वो नेचुरल नंबर में पूछे, होल नंबर में पूछे, इंटीजर्स में पूछे, सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और मैंने तो आपको आगे बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तो यहाँ पर ये 0 पूछा था, तो 0 इज ए रैशनल नंबर कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, और P इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 1। क्लियर है, समझ में आया। तो Q इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0/1, और PQ बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए
p की वैल्यू जो है क्या है 0 के बराबर है, q की वैल्यू क्या है वो 0 के 1 के बराबर है। तो p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। जब इंटीजर्स है p और q तो और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कुछ भी पूछ सकता है, या 6 की जगह 5 पूछ ले, 6 की जगह 10 कर दे, तो भी नंबर निकालने का तरीका जो मैं बता रही हूँ वही रहेगा। 6 नंबर पूछे तो भी वैसे ही करना है, 1 नंबर पूछे तो भी वैसे ही करना है, 10 नंबर पूछे तो भी वैसे ही करना है। बस मेन प्रॉपर्टी होती है इसकी कि रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और सारे नंबर्स कैसे नंबर है, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऐसे लिख सकते हैं तरीका। फर्स्ट मेथड, जो भी आप आंसर लिखोगे वो सब सही जाएंगे। फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड में हम क्या करें कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 3 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और ये नंबर हो गया 4। तो ये नंबर भी कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। इसको हम चाहें तो दूसरा हमारा तरीका है कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा फॉर्म लिखे तो भी सही है, ऐसा फॉर्म लिख दे तो भी सही है। सेकंड मेथड, अब क्या होता है 3 और 4 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मेरे को कितने चाहिए, 6 नंबर चाहिए, तो 6 नंबर चाहिए यानी उससे ज्यादा जो डिफरेंस होता है हमारा 4 - 3 कितना है 1, 4 - 3 क्या है 1। न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस है भाई 3/1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, 4/1, तो न्यूमिनेटर का डिफरेंस कितना है 1 है। तो हमें रैशनल नंबर कितने चाहिए 6, हमें रैशनल नंबर कितने चाहिए 6, यानी न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये इनका डिफरेंस 1 है और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 से ज्यादा हो गया। तो यहां देखिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको 3 × 7/7 और 4 × 7/7 लिख सकते हैं भाई, ऊपर नीचे नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने 7/7 लिखा, आपको समझ में आ जाए तो ठीक। हमेशा वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि न्यूमिनेटर का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा आना चाहिए, तो हमारे नंबर सही आएंगे। तो मैंने 7 करा, कोई बच्चा 10/10 से कर दे नीचे मल्टीप्लाई तो भी सही है, 20/20 से कर दे तो भी सही है, 25/25 से कर दे तो भी सही है। लेकिन इससे कम से करेगा तो नंबर बिठाने में नहीं आएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 21/7 और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 28/7। अब देखिए इसके बीच नंबर लिखना है मुझे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 21/7 है, इसके बाद का नंबर 22/7, 23/7, 24/7 डैश 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 28/7। तो ये जो नंबर है वो इसके बीच के नंबर ही होंगे। क्लियर है? तो कैसे करना है, एक तो हम पॉइंट लगा दें और ऐसा लिख दें तो भी सही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर आल्सो अ रैशनल नंबर, या P/Q फॉर्म ही लिखना है तो इसको पॉइंट हटाते हैं तो क्या आता है 31/10, तो 31/10, 32/10, 33/10 ये भी तो सही है। क्लियर है? क्योंकि ये इसी के बीच ही तो नंबर है। और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम चाहें तो यहां पर न्यूमिनेटर की डिफरेंस ऐसा आना चाहिए जो मोर देन नंबर हो। जैसे 6 पूछे, 10 पूछता तो 10 पूछता तो हमें ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर वो 10 पूछता तो 1 आ रहा है यानी 11/11 से मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे 11 ऊपर 11, तो हमारा आंसर सही आ जाता। नंबर बीच में ऐसे लिखने में हमें आसानी हो जाती। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। और अगर आपने 11/11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सही है, आपने 20/20 से कर दिया तो भी सही है, क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं।
क्लियर है? तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब और एक और तरीका है, थर्ड मेथड। इनमें से आपको एक ही अप्लाई करना है, सारे के सारे लिख के नहीं आना है। आपकी मर्जी में जो आए उसमें से एक ही लिखना है, एक ही पैटर्न। चाहे तो ये पैटर्न बनाए, चाहे तो ये पैटर्न बनाए, चाहे तो ये पैटर्न। देखिए इस मेथड में क्या होता है कि अगर मुझे एक नंबर चाहिए तो इसके बीच का नंबर होगा कि नहीं होगा? ये 3 है, ये 4 है, तो अगर मिडिल का नंबर इन दोनों के बीच का नंबर होता है तो दोनों को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये जो नंबर आएगा वो इसके बीच का नंबर आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 7/2। ये 7/2 हो गया, ये 4 हो गया। अब अगर यहाँ पे और नंबर फाइंड करने तो 7/2 + 4 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो अगर एक सिंगल नंबर पूछा है तो सम ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो भी हम इससे मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ाना है तो इसके बीच का नंबर चाहिए, इन दोनों को ले लीजिए, बीच का आ जाएगा। इसके बीच का चाहिए, इन दोनों को ले लीजिए। फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे दो दो को लेते जाइए, बीच के नंबर लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या है? थर्ड मेथड। यानी मैंने 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन को बता दिया। अब आपके ऊपर है आप कौन सा अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो सेम ही क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। तो ये बहुत इजी है, इसमें डिनोमिनेटर सेम दे रखा है। पहले न्यूमरेटर 3 और 4 दिया था, अब उसने डिनोमिनेटर में नंबर डाल दिया 5 और 5। यहाँ पर वो डिफरेंट नंबर भी डाल सकता था। अगर डिफरेंट नंबर डालता तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अगर यहाँ पर नंबर डिफरेंट होते, ये तो 5 डाला है, डिफरेंट होते तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बना लेते। सबसे पहले क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम ही दिया है तो हमें सेम ही करना है। अगर सेम नहीं होता तो ये वाली स्टेप अप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, सपोज यहाँ पर होता हमारा 2/6 3/2 कॉमा 4/5 ऐसा नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसा नंबर है, एक एग्जांपल ले ली मैं आपके सामने, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 4/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 15/10 हो जाता और ये हमारा 8/10 हो जाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डिनोमिनेटर को क्या करना चाहिए? सेम बनाना चाहिए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये डिनोमिनेटर सेम बन गया तो अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं बचा। क्लियर है? समझ में आया? तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ वही करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहली स्टेप हमारी होती है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लो, यानी उसका नंबर के दोनों नंबर का जो एलसीएम होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? दोनों का 10, तो मैंने यहाँ से 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, से 10 बन गया। क्लियर है? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मेरे पास है 3/5 4/5। तो मैंने आपको बताया 5 रैशनल नंबर चाहिए, यानी न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए? मोर देन 5। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो कितना चाहिए मुझे? मोर देन 5। तो यहाँ पर 4 - 3 कितना है? 1। जब 1 है तो इसका मतलब है मुझे इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी या तो मैं 7/7 से कर दूं, 6/6 से कर दूं, 6/6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरे नंबर आ जाएंगे, और चाहे तो 10/10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो भी नंबर आ जाएंगे। तो अगर हम बड़े नंबर से देखें दोनों ही सही है। फर्स्ट मैंने क्या करा? 3/5 है उसको मैंने कर दिया 7/7 से मल्टीप्लाई, 4/5 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7/7 से। तो यहाँ पर हमारे नंबर लिखा जाएंगे 22/35, 23/35, 24/35 और ये आएगा 28/35। तो ये जो नंबर है हमारे, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो 7/7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 10/10 से कर दूं तो भी सही है, 3/5 × 10/10। देखिए आपके ऊपर है, आप किससे करना चाहते हैं, दोनों ही सही है। और आप किसी और नंबर से कर देते हैं, बस नंबर बीच के इस टाइप से बनना चाहिए कि 5 पूछे तो 5 आ जाने चाहिए, 6 पूछिए तो 6 आ जाने चाहिए, यानी न्यूमरेटर के डिफरेंस से बड़ा नंबर। न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या है? 1, और 1 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 5 से ज्यादा नंबर आ जाए।
तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो जाए, मोर देन 5। न्यूमिनेटर का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर न्यूमिनेटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7, यानी मेरे को 5 पूछे थे, यहाँ तो मैंने डिफरेंस 7 निकाल लिया, मोर देन 5। न्यूमिनेटर का डिफरेंस मोर देन 5 होना चाहिए, कम से कम वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया तो भी सही है, अगर मैंने 7 ना करके मैंने तो 10/10 कर दिया तो भी सही है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया मेरा, 30/50, और ये हो गया मेरा 40/50। तो यहाँ पर निकाल देंगे हम नंबर, हमारे नंबर क्या आएंगे, 31/50, ये भी सही है, 32/50, ये भी सही है, डैश डैश डैश, और ये 40/50। क्योंकि डिफरेंस देखिए 40 और 30 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, जो कि क्या है, मोर देन 5, यानी 5 से भी ज्यादा नंबर हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। अगर मैं 10/10 से करूँ तो भी सही है, ये फर्स्ट तरीका हो गया, ये सेकेंड लिख दिया मैंने, दोनों ही सही है। लेकिन आपको एग्जाम में दोनों नहीं करने, चाहे ऐसे करो, जो आपको समझ में आ जाए उससे करो, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। और अगर हम इसका पॉइंट निकाल लें और पॉइंट से नंबर बना दें तो वो भी हमारा सही आंसर होता है। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो जो बच्चा जो आंसर लिखेगा वो सही जाएगा, बस प्रोसेस सही होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने करे रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमें दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स को निकालना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, इसके आने के बाद फिर हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। ये नंबर आने के बाद फिर जो नंबर बोलता है कि इतने निकालो, तो न्यूमिनेटर का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस हमेशा मोर देन नंबर होना चाहिए। जो नंबर हमें फाइंड करने हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमारे नंबर सही से बैठ जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोसेस हो गया फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसने, ऐसे वो बहुत सारे बना सकता है। देखिए मेन चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक बताया और सारी डेफिनेशन बताई। यहाँ पर देखिए उसने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली, उसने होल नंबर की बात कर ली, रैशनल नंबर की बात कर ली, इंटीजर्स की बात कर ली। यानी जो डेफिनेशन हमने वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने डाली वो सारी उसने यहाँ बात कर ली। अगर फर्स्ट वीडियो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करवा रही हूँ तो वापस से मैं रिपीट करती हूँ चीजों को कि उसने बोला है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है आप बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। 3 स्टेटमेंट लिखे और उसका रीजन भी देना है, गिव रीजन, क्यों सही है और क्यों गलत है ये भी आपको बताना है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले हमने सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या था हमारा 1 2 3 डैश डैश डैश, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर। तो होल नंबर हमारा होता है 0 1 2 3 डैश डैश। देखिए दोनों मैंने डेफिनेशन लिख दी। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 होल नंबर के अंदर लिखा हुआ है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, कैसा हो गया इसका आंसर, क्या हो गया, यस। होल नंबर क्यों है, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पर होल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो एवरी होल नंबर इज ए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि 1 2 3 ये सारे नंबर जो है होल नंबर में आते हैं। ये हमारा रीजन हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। व्हाई? कि क्योंकि ये जो है 1 2 3 इसके अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सही है। क्लियर है? समझ में आया कि होल नंबर के अंदर आता है क्या नेचुरल नंबर? यस आता है, क्योंकि ये उसका नंबर का ये सिस्टम है कि होल नंबर में क्या आएगा 0 1 2 3। अब हम आते दूसरे पर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड नंबर मैंने आपको लिखा था z और i इक्वल टू होता है डैश डैश -2 -1 0 1 2, ये लिखा था मैंने।
अब उसने बोला एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो होल नंबर देखिए, होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या ये इंटीजर्स जो है इसके अंदर आ रहे हैं? क्या ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि माइनस वाले नंबर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नो, आंसर हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, ट्रू, यस यानी ट्रू, और यहाँ पर आएगा नो यानी फॉल्स। क्यों ये फॉल्स? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव ये सारे इनको क्या बोलते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, वहां पर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो मैंने वहां पर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ये सब लिखवाया हुआ है। फिर मैंने नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव सारे डिफाइन करे हैं। देखिए अब यहाँ पर रीजन लिखने में आपको ये फायदा हो रहा है कि नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन W। नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो W में इंक्लूड नहीं होते। तो आपको ये लाइन लिख देना है, ये लाइन लिख देना है, और उसके बाद ये आंसर लिख देना है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। तो ये भी आपको लिख देना है, ये आपको लिख देना है, और उसके बाद ये लिख देना है। समझ में आया कि क्यों ये गलत है? क्योंकि इंटीजर्स में ये नंबर आते हैं, होल में ये नंबर आते हैं, तो ये जो नंबर है माइनस वाले वो तो होल में आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जो है नेगेटिव इंटीजर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, नॉट इंक्लूडेड इन W। तो ये लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। क्लियर है? अब हमारा आता है एवरी रेशनल नंबर। देखिए उसने क्वेश्चन 3 ही दिए, एनसीईआरटी में चीजें कम है, पर वो एक क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी नॉलेज पूछ लेता है। अब यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर की, तो 4th नंबर में हम लिख रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब P अपॉन Q फॉर्म, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। और होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर आपको मालूम है, होल नंबर होता है 0 1 2 3, ये हमारा होल नंबर होता है। उसने बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर का मतलब है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो ये नो हो गया, और मैं यहाँ पे रीजन लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि 1/2, 3/2, -2/1 ये जो नंबर है ये नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। ये 1/2, 3/2 ये जो नंबर है ये होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। ये 0 1 2 3 ये होल नंबर में आते हैं। ये -2 देखिए आपको पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स जो है वो होल नंबर में नहीं आते हैं, और इंटीजर जो है रेशनल नंबर होता है। तो इसी का उसने सेकंड वर्जन पूछ लिया कि इंटीजर इज होल नंबर, नहीं, क्योंकि इंटीजर होल नंबर में नहीं आते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो इंटीजर होल नंबर में नहीं आ रहे तो रेशनल नंबर कैसे आएंगे? यानी 1/2, 3/2, -3, -2, -3 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन W। ये बात समझ में आई? तो आपको क्या क्या लिखना है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, होल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, सब सिंबॉलिक लिखना है, कोई आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना है। रेशनल नंबर लिखना है P अपॉन Q, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। होल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है 0 1 2 3। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर तो इंटीजर्स भी होते हैं, 1/2 3/2 फॉर्म भी होती है, लेकिन होल नंबर में ये नंबर नहीं आते हैं, तो ये नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। तो देखिए जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको करवाया, जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवाए थे, वो उसी पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। तो अगर जिन बच्चों ने पूरा अच्छे से जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है, जो मेरा नंबर सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल जो मैंने समझाए हैं लेक्चर 1 में, तो वो अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको इसके रीजन देने में, इसके आंसर देने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है, बुक में एक लाइन लिखी रहती है, लेकिन आपको पूरा बताना है कि नेचुरल नंबर के बारे में बताना है, ये लिखना है,
होल नंबर के बारे में ये लिखना है, ये दोनों लिखना है इसके अंदर, फिर ये दोनों लिखना है इसके अंदर, फिर ये दोनों लिखना है इसके अंदर। यानी 3 क्वेश्चन है, 3 में ये चीजें लिखना है। n बराबर लिखना है, w बराबर लिखना है, फिर आपको लिखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये दिख ही रहा है आपको कि 1 2 3 इंक्लूडेड इन w, 1 2 3 इंक्लूडेड इन w, दिख रहा है आपको। तो आपको ये भी लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद आपको यस लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको इंटीजर बोला है, होल नंबर बोला है, तो आपको इंटीजर लिखना है, होल नंबर लिखना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। ऐसे ही इसके अंदर उसने बोला है गिव रीजन, तो पहले आपको रैशनल नंबर लिखना है, होल नंबर लिखना है, दोनों चीजें समझाना है। उसके बाद अगर ये समझ में आ गई तो ये आंसर सही हो गया। तो गिव रीजन के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स में आते हैं। अगर लिखने को आता है तो रीजन लिख के बताना है, और अगर ट्रू फॉल्स में केवल टिक लगाने को आता है तो हमें डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स। लेकिन वो ट्रू और फॉल्स भी कब सही होगा, जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्लियर है? तो आज मैंने आपको करवाई 1.1 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो रूट वाले नंबर है, √2, √3, ये सारे नंबर जो है नंबर लाइन पर हम कैसे लेके जाते हैं। तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा बेसिक आपको रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन भी बताऊंगी, उसके बाद इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन करूंगी। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ पढ़ते रहिए।